अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। ओके, जहाँ जहाँ से मुझे देखा सुना जा रहा है दुआ में याद रखा करें। तो ओके, आज आपसे ये बात शेयर करना चाहूँगी कि एक्चुअली ये चीज़ भी आपने देखी होगी अपनी लाइफ में कि सर्दियों का मौसम होता है तो लोग जो हैं, लोग तो किसी हाल में खुश नहीं होते ना, किसी हाल में राज़ी नहीं है, खुश नहीं है ना, शुक्र करते हैं छोटी छोटी बातों के लिए, शिकायतें करते हैं, गिले करते हैं, एक दूसरे से भी कर रहे होते हैं, अपने अल्लाह से भी कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इस पर मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी कि देखिए, सर्दियों का मौसम आता है तो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा ठंड लग जाए तो हाय मेरे अल्लाह इतनी ठंड है, कुछ रहम करें, घर में गैस नहीं आ रही तो भी शिकायत सबसे करेंगे। अगर तबीयत ख़राब हो जाएगी तो सेहत ख़राब हुई है ठंड की वजह से, अगर बाहर जाने का बोलेंगे तो नहीं ठंड है हम नहीं जा रहे। यहाँ तक कि लोग अल्लाह माफ़ करे कि अपनों की फोतियों को भी छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा होता है कि ठंड है, ठंड में क्या जाएंगे, ये कह देंगे हम यहाँ थे वहाँ थे लेट हो गए, उस चीज़ को भी छोड़ देते हैं। अगर कोई अपना उनसे उम्मीद ये रख के बैठा है कि हमारे यहाँ किसी की शादी है, वो आएंगे, ठंड की वजह से वो वहाँ भी नहीं जाते। अगर किसी की तबीयत ख़राब है ना तो वहाँ उन्हें लगता है कि जाना पड़ेगा उनकी तबीयत पूछने, तो वो इस चीज़ को भी इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ये होता है कि ठंड है, ठंड में कहाँ जाएंगे, वही घर बैठे हैं आराम से सो रहे हैं तो सही है। तो उन्हें ठंड अच्छी लग रही होती है तो वो क्या करते हैं कि उस हाल में भी जो है ना नाशुक्री कर रहे होते हैं। देखें, सर्दियों का मौसम भी हमारी सेहत के लिए अच्छा है, तभी तो उसे हमारे अल्लाह ने बनाया हमारे लिए कि सर्दियों का मौसम भी इंसान के लिए आता है। उसे धूप अच्छी लग रही होती है, वो गर्म चीज़ें खाने में उसे अच्छी लग रही होती है, चाय पीने को दिल करता है, अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को दिल करता है, धूप में बैठने को दिल करता है। और घर में इंसान हीटिंग जो है वो ऑन करता है और कितना अच्छा उससे फील होता है। और ये होता है अगर फ्लू हो जाए तो वो क्या करते हैं, गर्म चीज़ें पीते हैं, चाय हो गई, इस तरह की चीज़ें, सूप वगैरह। और अगर खांसी हो जाए उसके लिए भी तो फिर लोग पता है क्या करते हैं, लेकिन लोग जो हैं वो सर्दियों तो सर्दियों, गर्मियों के सर्दियों के मौसम दोनों में खुश नहीं होते। अल्लाह को बस गिले ही करते रहते हैं, ये मौसम क्यों आया, इतनी गर्मी, इतनी ठंड है, ठंड में ऐसा क्यों है, तबीयतें ख़राब होगी। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, अपने अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हमारे लिए क्या बेहतर है, इस चीज़ का फ़ैसला हमारे अल्लाह कर सकते हैं हमारे लिए। क्यों? क्योंकि ये देखें कि अगर हम जो है, अगर हम अपने लिए ना, हमारे लिए क्या अच्छा है वो उस चीज़ का फ़ैसला हमारी फॉर एग्ज़ाम्पल पे हमारी सेहत के लिए क्या अच्छा है वो फ़ैसला हमारी वालदा हमारे लिए कर देना, तो हम ना बिल्कुल सोचते भी नहीं हैं, उनकी बात पे यकीन कर लेते हैं। हमारे लिए अच्छा है तो वो हमें ये कह रही है ना कि हमें ये चीज़ लेनी चाहिए, ये पहननी चाहिए, ये खाना चाहिए। तो जब एक माँ की इतनी शिद्दत है तो वो हमारे अल्लाह जो हमसे इतनी माँओं से भी बढ़ के प्यार करते हैं, उनकी शिद्दत अपने बंदे के लिए क्या होगी, बहुत ज़्यादा होती है। बस क्या है कि हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। जब हम उम्मीद छोड़ देते हैं, ना शुक्री करते हैं, ये हमारे अल्लाह को मायूसी, ना शुक्री और ना उम्मीदी, ये चीज़ पसंद नहीं है। उम्मीद रखनी चाहिए, अपने अल्लाह से मांगना चाहिए और ये हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करके ये चीज़ सोचनी चाहिए कि हमारे लिए जो बेहतर है हमारे अल्लाह वही तो हमें अता कर रहे हैं, हम जिस काबिल है हमें वही तो अता कर रहे हैं। और अगर हम कहें ना हम ना शुक्री कर रहे होते हैं और कुछ लोग शुक्र अदा कर रहे होते हैं तो अल्लाह उन पर राज़ी होते हैं। हम ना शुक्री कर रहे होते हैं, हम ये सोच रहे होते हैं कि ये ठंड आई है तो एक बस हमारे लिए आई है, औरों के लिए नहीं। जो जो इस दुनिया में है, जितने इंसान हैं, सब के लिए एक तरह का मौसम होता है। ठंड है तो वो सब के लिए है, गर्मी है तो वो सब के लिए, अच्छा है या बुरा मौसम जो भी है वो सब के लिए है। तो फिर उसमें ये चीज़ देखिए कि फ़र्क हम लोगों ने कितना रखा हुआ है। कुछ लोग शुक्र अदा कर रहे होते हैं, तबीयत ख़राब हो, सर्दियों का मौसम हो, गैस ना हो घर में और कितनी प्रॉब्लम हो, फिर भी वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सब कुछ मिल भी जाता है फिर भी नाशुक्री कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, सीखना चाहिए हमें। अगर हमारा माइंड काम नहीं कर रहा तो हमें सीखना चाहिए उन लोगों से जो हर हाल में शुक्र अदा कर रहे हैं। तो वो अपने अल्लाह पे यकीन रखते हैं, उम्मीद रखते हैं तो कर रहे हैं ना, तो हमें भी करना चाहिए। इसी वजह से तो अल्लाह हमारे पे रहम भी रखते हैं। तो ये चीज़ होनी चाहिए। और सर्दियों में क्या इंसान देखें अपनी सेहत की केयर कैसे करता है, स्वेटर वगैरह पहन लेता है, गर्म चीज़ें खाने पीने में यूज़ करते हैं जो उनकी सेहत के लिए अच्छी है, ठंड से बचते हैं, धूप में बैठते हैं और इस तरह से चीज़ें। तो अगर हम इंसान अपनी केयर करते हैं तो इस केयर के काबिल भी हमें अल्लाह ने बनाया ना कि हमें ठंड लग रही होती है, हमें एहसास होता है धूप का,
اور اگر ہمیں کچھ اس طرح کھانسی ہو جائے، زکام ہو جائے، تو اس کے لیے اگر ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم کو اس طرح کا سوٹ کا کوئی چیز لیں، تو اس چیز کا بھی احساس ہمیں اللہ کرواتے ہیں کہ ہمیں اپنی صحت کو دیکھنا چاہیے۔ تو اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ اسی وجہ سے یہ میں نے آپ سے بات شیئر کی ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں گرمیاں آئی تو کیوں آئی، سردیاں آئی تو کیوں آئی، مطلب کچھ لوگ کچھ موسم پہ شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ناشکری کر رہے ہوتے ہیں کسی ایسے موسم پہ کہ سردیاں کیوں آئی، گرمیاں کیوں آئیں۔ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ سردیاں آئیں، گرمیاں آئیں، اللہ کا شکر ہر حال میں ادا کرنا چاہیے۔ یہ موسم ہمارے لیے ہیں، ہمارے لیے بنائے گئے ہیں اور ہمارے لیے بہتر ہیں، اچھے ہیں جب ہی بنائے گئے ہیں۔ بس یہ دعا اللہ سے کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ چاہے سردیاں ہوں چاہے گرمیاں ہوں، ہمارے پہ رحم بنائے رکھنا اپنا۔ تو بس، اور پھر بھی اگر آپ کے دل میں کوئی بات اس طرح کی ہو تو آپ گلے شکوے انسانوں سے نہ کیا کریں، اپنے اللہ سے مانگ لیا کریں۔ آپ کے اللہ بے شک آپ کو سننے، دینے والے اور دیکھنے والے ہیں۔ وہ جب آپ کو عطا کریں گے نا تو سب دیکھتے رہ جائیں گے۔ آپ کی بات جو ہے وہ ابھی آپ کے دل میں ہی آئے گی اور وہ پوری ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے پورا یقین رکھنا پڑتا ہے اور اپنے دل سے مانگنا پڑتا ہے اپنے اللہ سے۔ شکایتیں گلے نہیں کرنے چاہیے۔ تو اوکے، امید کرتی ہوں آپ نے میری بات کو سمجھا ہوگا۔ اگر میری بات کو سمجھا ہے تو اس پہ عمل ضرور کیجیے گا، عمل کریں گے تو میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گی، اور اگر آپ کی بات پہ کوئی کرے گا تو آپ کے لیے کمنٹس میں مجھے بتائے گا آپ کو میری بات کیسی لگی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔